एक जिंदगी का एक छोटे से समय के लिए आप कितनी तैयारी करते हैं। त्रिलोकीनाथ सिद्धालय से उतरेंगे, आपके नगर में उतरेंगे, आपकी साक्षी में उतरेंगे, उस समय के आपको कितनी तैयारी करना है ये आप सोच लो। और हर बार संसार के कार्यों में तुम कितने बार करने के बाद बोले महाराज जी कितने बार पंचकर्म करना चाहिए, कितने बार विधान में बैठना चाहिए, आप तो संख्या बता दो महाराज, एक बार आप बता ही दो, उतने बार मैं बैठ जाऊंगा, बस आप बता दो कितने। तो मैंने मैं कितने बताऊं, 1 2 3 4, मैंने कि नहीं, मैंने कि जिंदगी में तुम जितने बार बारात में गए हो उतने बार मैदान में बैठना चाहिए। आप कौन हिसाब किताब लगाता बोलो, जितने बार बारातों में गए हो, मुकेश तुम ही बता दो कितनी बारातों में गए। अच्छा कोई बता दे वे यहां पर कि कितनी बारातों में अटेंड किया है। तो जब बारातें अनगिनत हो गई तो पंचकर्म भी अनगिनत होना चाहिए। बारातों का ज्ञान नहीं कि हम कितनी बारातों में गए, और पंचकर्म का ज्ञान है कि हमने 1 कर लिए, 2 कर लिए, 3 कर लिए। तो ये तो बहुत गलत है। जब बारातें अनगिनत थे वहां नहीं उबते हो, 2 जगह जाना हो तो दूसरी अटैची कपड़े नहीं धुलते हो, दूसरी तैयार हो जाती है। वहां नहीं कहते हो कि अगर कितनी बारातों में जाऊं। चलो तुमने अनगिनत बारातें करनी कि नहीं, किसी को अपनी ध्यान है कि नहीं, नहीं है। चलो अब अनगिनत तो हो ही गई, आज के बाद तुम लोग किसी भी बारात में नहीं जाओगे। दादाजी तुमने सबसे ज्यादा की होंगी। और अभी भी कोई बारात का निमंत्रण आ जाए ना तो छोकरे से कहे चुप बैठ, और महाराज भी आ रहे होंगे तो महाराज की बारात, ये बुढ़े इन जैसे सब, यदि बारात आ रही होगी और महाराज आ रहे होंगे तो पहले बारात को निपटाएंगे, अनगिनत हो जाएंगे। और फिर भी हमारा अंत करने का भाव, ये भाव नहीं आता कि अब हमने, यही तो है जिंदगी डूबने के पहले हर व्यक्ति को बारात में जाने का त्याग करके मरना चाहिए। एक ना एक संसार के संबंधों को विराम करना चाहिए। अब मैं बारातों में नहीं जाऊंगा, बहुत कर ली, अनगिनत कर ली। महाराज ने पूछा तो हम गिनती नहीं बता पाए, महाराज ने पूछा बस बहुत हो गया, आज के बाद विराम। संसार के कितने पाप हमने कितने बार कर लिए, रिश्तेदारियों के यहाँ कितने बार गए, बहुत हो गया। चलो तुम घर में ही कितने बार बाहर तुम्हारी जिंदगी में तुम अपने घर में कितने बार आए गए हो वो गिना दो मुझे। और मंदिर की कहो तो अभी गिना दो, नहीं मतलब सुबह भी अनगिनत। जब अधर्म अनगिनत करते हो, बारातें अनगिनत हैं, तो पंचकर्म को भी बोल दो, पंचकर्म भी हमारे अनगिनत होंगे। कोई पूछेगा कितने पंचकर्म किए, महाराज कोई गिनती नहीं है। धर्म की बातें गिन के नहीं, अपनों को रोटी गिन के नहीं खिलाई जाती है। धर्म गिन के नहीं किया जाता है, गिन के रोटी होटल में खाई जाती है। दोनों गिनते हैं, खाने वाला भी गिनता है और माँ रोटी गिन के नहीं खिलाती और बेटा भी कभी गिन के नहीं खाता। बस धर्म तो अपना माँ के समान है। धर्म करते समय गिन के क्या करना, एक ही संकल्प बनाओ कि मेरी जिंदगी में अनगिनत पंचकर्म हो जाएं, कि मैं गिनती, कोई मेरे से पूछे तुमने कितने पंचकर्म किए, बोले साहब कोई गिनने की चीज है क्या, असीम अनगिनत हो जाए। ऐसा परिणाम तुमने कर लिया तो सही में तुम एक दिन अभी तुम संकल्प कर लो, मैं अपनी जिंदगी में कभी पंचकर्म अनगिनत करूंगा। मैं जिंदगी के अंत के समय किसी ने पूछा कितने पंचकर्म किए, तो हम कहते मुझे गिनती पता नहीं। यदि ये संकल्प तुम्हारा हो गया तो एक दिन तुम जाकर के इंद्र बनोगे, और इंद्र अपनी जीवन में असंख्यात पंचकर्म करता है। इंद्राणी अपने जीवन में असंख्यात पंचकर्म करती है। हर इंद्राणी 5 पल्ल की आयु होती है, और